हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा, और आपको जो भी बच्चे का मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी लेवल पढ़ रहा है उसको बहुत काम का आने वाला है। तो हम देखेंगे कि आपका फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। यानी फैक्टर इनकम जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपको मिलती है, और ट्रांसफर इनकम जो आपको ऐसे ही मिलती है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो फैक्टर इनकम क्या होगी? जो आपके फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं आपके, उनके बदले भी आपको जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपके लैंड, लेबर, आपका जो कैपिटल है, उन जो चीजें होती हैं उनके बदले में जो मिलती है, कि उनकी सर्विसेज देने के बाद जो मिलती है, वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इसके लिए कोई प्रोडक्टिव सर्विस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, आपको मिल जाती है क्योंकि आप वहां पे हैं इसलिए। सही है। उसके बाद से फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कैसे? कि आपको अर्न करना पड़ता है, आपको अपने फैक्टर देने पड़ते हैं, उनकी सर्विसेज देनी पड़ेगी तो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये आपका एक रिसीट कंसेप्ट है, मिल जाता है आपको ये, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद से हु गेट्स दिस को किसको कैसे मिलती है? कि फैक्टर इनकम मिलती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, और ट्रांसफर इनकम किसको मिलती है? या तो हाउस होल्ड्स को मिलती है या फिर गवर्नमेंट को मिलती है, इन्हीं दोनों को मिलती है। उसके बाद से एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि फैक्टर इनकम जैसे कि लैंड के बदले आप उसका रेंट देना हो गया, लेबर को वेज दी जा सकती है और सैलरी दी जा सकती है, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट दिया जा सकता है, और आप एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट दिया जा सकता है। वो होगी आपकी फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? स्कॉलरशिप होगी, जो आपकी अलग अलग तरीके की जो स्कॉलरशिप होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज होगी, कोई और तरीके की अलाउंसेज होगी, वो वाली जो चीजें होगी, तो वो आपका ट्रांसफर इनकम में आएगा। तो अभी आज के लिए आपका ये टॉपिक इतना ही था। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।